जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, भगवान किसको देते हैं और किसी से छीन लेते हैं, इस कहानी को अगर आप ठीक से समझ लें तो कई पीढ़ियों तक आपको अपनी गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। भगवान किसको दे देते हैं और किससे छीन लेते हैं। दोस्तों, भगवान को मानने वाले तो करोड़ों हैं, पर भगवान को कितने लोग मानते हैं, इसी रहस्य में मैं आज इस वीडियो से आपको पर्दा हटाने वाला हूँ। इस वीडियो में यह सवाल है कि क्या भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और अगर भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न होते हैं तो वे हम पर अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाते। क्यों लोग भगवान की कृपा से हमेशा वंचित ही रह जाते हैं। मुझे लगता है दोस्तों कि यह समझ ही नहीं पाए हैं हम कि भगवान हमसे प्रसन्न कब होते हैं और कब वे हमसे नाराज़ हो जाते हैं। जिस दिन इस बात को समझ लिया जाएगा उस दिन भगवान की पूरी कृपा आप पर स्वयं ही बरसने लगेगी। तो चलिए इस कहानी को दोस्तों मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, और इस कहानी से आपको आपके कई सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी है एक गरीब मोची की, कि किस तरह से उस गरीब मोची को भगवान ने खुद ही करोड़पति बना दिया था। इस कहानी में आपको यह भी सुनने को मिलेगा दोस्तों कि भाई के साथ जो धोखा करते हैं लोग, उनको ईश्वर कौन सा दंड देते हैं। कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप दूसरों को धोखा देना और अपने ही सगे भाई के साथ धोखा करना होता है। उसे धोखा देना, उसकी बेईमानी करना, उसका धन हड़प लेना जघन्य और अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए भगवान भी कभी उसे क्षमा नहीं करते। चलिए गौर करते हैं कि इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी पर। दोस्तों बंधु, एक समय की बात है, किसी गांव में एक मोची रहता था। मोची बहुत ही गरीब था। 2 वक्त की रोटी मिलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। वो मोची लोगों के जूते चप्पल ठोकने का काम करता था। उसके पास ऐसी कोई अपनी जगह नहीं थी, कोई दुकान भी नहीं थी जो स्थायी रूप से वहाँ पर बैठकर अपना काम कर सके। इसलिए वो कभी चौराहे पर तो कभी सड़क के किनारे बैठकर लोगों के जूते चप्पलों को ठीक किया करता था। जहाँ जगह मिल जाती थी वो वहीं बैठ जाया करता था और अपना काम शुरू कर देता था, और उसके काम के बदले में जो पैसे मिलते थे उसी से उसकी जीविका चलती थी। वह बड़ा ही संतोषी था। इसी धंधे से वह अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। दोस्तों, एक समय की बात है कि सावन का महीना आता है, और आप तो जानते ही हैं कि सावन का महीना कितना पवित्र पावन होता है। भगवान महादेव के भक्तगण सावन में उनके ऊपर जलाभिषेक करते हैं। शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं और गंगा से जल लेकर भगवान शिव को अर्पण करते हैं। दोस्तों, रोज की तरह वो मोची सड़क किनारे बैठकर जूते चप्पल ठीक ही कर रहा था। उधर सावन का महीना चल रहा था। बहुत से भगवान भोलेनाथ के भक्त श्रद्धालु कांवड़ लेकर भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए जा रहे थे। मोची सड़क के किनारे बैठा हुआ लोगों के जूते चप्पलों को संभाल रहा था। तब उसने देखा कि भारी भीड़ के साथ लोग कांवड़ लेकर भगवान शिव को अर्पण करने के लिए मस्ती में चले जा रहे हैं, झूमते हुए चले जा रहे हैं। दोस्तों, लोगों को भगवान पर, महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए जाते हुए तो आपने भी देखा है। उस मोची के अंदर भी एक भावना ये पैदा हुई कि क्यों ना मैं भी भगवान शिव के लिए कांवड़ लेकर जाऊं और उन पर जलाभिषेक करूं। लेकिन वह बेचारा मन मारकर रह गया। सोचने लगा कि मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, मैं कांवड़ कैसे ले जाऊंगा। पूरे दिन कमाता हूँ, सुबह तक शाम तक की रोटी मिल पाती है, फिर कांवड़ के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। पूरे दिन काम करके बस इतना ही कमा पाता हूँ। वो मोची ये सब बातें सोच ही रहा था और मन मार के रह जाता। लेकिन भगवान भोलेनाथ के प्रति उसके मन में भक्ति का भाव जागृत हो चुका था। उसने ये फैसला किया कि मैं भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ लेकर जलाभिषेक जरूर करूँगा, लेकिन अभी नहीं तो अगले साल तक, जब सावन का महीना फिर से आएगा। दोस्तों, इस तरह से ये विचार करने के बाद वह अपने रोज के काम में मस्त रहता है। लेकिन उस दिन से भगवान शिव के प्रति उसके मन में भक्ति बढ़ती चली गई। अब तो वह सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करता था और पूरे दिन सड़क के किनारे जाकर लोगों के जूते चप्पलों को संभालता था। एक दिन की बात है, वो मोची कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक कुम्हार की दुकान दिखाई पड़ी। कुम्हार जो मिट्टी बनाते हैं दोस्तों, मिट्टी के बर्तनों को बना रहा था। उस मोची की नज़र पहुंचती है तो उसने देखा कि वहाँ पर एक गुल्लक रखी हुई थी जिसमें पैसे भरे जाते हैं। मोची ने जब उस गुल्लक को देखा तो उसका विचार किया कि मैं रोज़ जो पैसे कमाता हूँ उसमें से 2-4 पैसे बचा बचा कर इस गुल्लक में डालता रहूँगा। इसी तरह से मैं 1 साल में इतना पैसा इस गुल्लक में इकट्ठा कर लूँगा कि अगले साल में भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ चढ़ाने जा सकूँ और उन्हें जलाभिषेक कर सकूँ। दोस्तों, मोची इस गुल्लक को कुम्हार से ले लेता है और गुल्लक लेकर अपने घर पर चला जाता है। घर आकर वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए, हम गुल्लक लेकर आए हैं। पत्नी कहती है, जी इसका क्या करोगे। तब मोची ने अपने मन की इच्छा अपनी पत्नी को बताई। तो कहने लगा
कि प्रिय हम जो रोज़ पैसा कमाते हैं उसमें से आज से हम पैसा 2 बचाकर पैसा इस गुल्लक में डाल दिया करेंगे और धीरे धीरे ऐसा ही करेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे इस गुल्लक में 1 साल में कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद उन पैसों से हम एक कांवड़ तैयार करेंगे और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ चढ़ाने के लिए जाएंगे। मेरे मन में भी भगवान भोलेनाथ को कांवड़ चढ़ाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। दोस्तों, मोची की ये बात सुनकर उसकी पत्नी बड़ी खुश होती है और कहती है कि प्रिय अगर ऐसी बात है तो आज से मैं भी आपके इस काम में सहयोग करूंगी। दोस्तों, अब तो वो मोची और उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और पूरे दिन अपना काम करते हैं। शाम को जो पैसे बचा के मोची लाता है उसमें से दो पैसे बचते थे उन्हें गुल्लक में डाल देता था और इस तरह से समय बीतता चला गया और 1 साल के बाद उसने अपनी गुल्लक को भी भर लिया। उधर जब सावन का महीना आ जाता है तो सावन के महीने में हर साल की तरह भगवान शिव के भक्त अपनी अपनी कांवड़ को लेकर जलाभिषेक करने के लिए भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। इधर मोची ने जैसे ही देखा उसने भी सोचा कि इस सावन में तो मैं जरूर भगवान शिव के ऊपर कांवड़ जरूर चढ़ाऊंगा। दोस्तों, अब वह अपने घर को चला जाता है और घर पर जाकर अपनी गुल्लक को तोड़ता है। उसमें से जो पैसे निकलते हैं उन्हें ले जाकर बाजार से कांवड़ तैयार करता है। एक प्यारी सी कांवड़ को खरीदता है और उसे बहुत अच्छी तरह से जाता है। फिर बड़े भाव के साथ गंगा स्नान करने के लिए जाता है। गंगा स्नान करता है और वहाँ पर अपने लोटे में जल भरकर अपनी कांवड़ में रखकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए चल पड़ता है। अब तो दोस्तों, शिव के मंदिर की ओर वह बड़ा ही खुश होकर शिव का गुणगान करता हुआ मोची चला जा रहा था। कांवड़ उसने अपने कंधे पर रखी हुई थी और बड़ी ही मस्ती में बड़े भाव के साथ निष्काम भाव से भगवान शिव के मंदिर की ओर चला जा रहा था। झूमता हुआ मस्ती में बस चला जा रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि उधर भगवान शिव और माता पार्वती ये सब कुछ देख रहे थे। कहते हैं कि भगवान की नज़रों से कोई बच नहीं सका। वह सबको देखते हैं, पर कुछ मूर्ख लोगों को लगता है कि चाहे जितना गलत काम करो हमें कौन देख रहा है। वे लोग दुनिया वालों से तो डरते हैं पर भगवान से नहीं डरते। वे ये भूल जाते हैं कि कण कण में व्यापक ईश्वर हमारा एक एक कर्म खुद स्वयं देख रहा है। दर्शक दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती देख तो रहे थे तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु देखो आपका कितना प्रिय भक्त है। 1 साल से बेचारा इस दिन के लिए पैसे जमा कर रहा था और इंतजार कर रहा था कि वो कांवड़ लेकर जाए। 1 साल के बाद में पैसा इकट्ठा करने के बाद इसने कांवड़ बनाई है और आपके ऊपर जल चढ़ाने के लिए बड़े भाव के साथ चलता चला जा रहा है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती से कि पार्वती मैं देख तो रहा ही हूँ, तुम सही कह रही हो। यह मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए 1 वर्ष से योजना बना रहा है, एक पैसा इकट्ठा कर रहा था, लेकिन अब मैं इस वक्त की परीक्षा लेना चाहता हूँ कि यह मेरा भक्त है, असली है या नकली। इसके मन में वास्तव में मेरे प्रति आस्था है भी या फिर ऐसे ही ऊपर से मेरा नाम ले रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इसके दिल में बसा हुआ हूँ कि नहीं। तब माता पार्वती ने मना किया कि हे प्रभु, इसकी परीक्षा मत लो, यह बेचारा बहुत गरीब है। 1 साल से बेचारे ने पैसा इकट्ठा कर पाया है और आप परीक्षा लेकर उसे और भी ज़्यादा दुख दोगे। अगर वह परीक्षा में सफल ना हुआ तो बेचारा मन मार कर रह जाएगा और आपके ऊपर जलाभिषेक करने की उसकी जो इच्छा है वो यूं ही अधूरी ही रह जाएगी और सबका सब व्यर्थ हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि देवी आप चिंता क्यों करती हैं, हमारे जो भक्त हुआ करते हैं सच्चे भक्त होते हैं और मैं उसी भक्त की परीक्षा लेता हूँ जिसे मैं अच्छी तरह से जान लेता हूँ। उसके हृदय में जाकर देख लेता हूँ कि किस भक्त के अंदर हमारे प्रति भक्ति है भी या नहीं। इसलिए हमें इसकी परीक्षा जरूर करनी चाहिए। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु आपकी जैसी इच्छा। अब दोस्तों, मोची तो झूमता हुआ भगवान भोले बाबा का कीर्तन करता हुआ कांवड़ को लेकर चलता चला जा रहा था। उधर क्या होता है कि भगवान भोलेनाथ बूढ़े बाबा का भेष बनाते हैं और जिस रास्ते से कांवड़ जा रही थी अपने अपने कांवड़ को लेकर उसमें जल लेकर चले जा रहे थे। उसी रास्ते में जाकर के भगवान भोलेनाथ बूढ़े बाबा का वेश बनाकर बैठ जाते हैं। अब तो उस रास्ते से जो भी कांवड़ वाला निकलता है भगवान भोले बाबा उसे पानी मांगते हैं। हे भाई, मुझे थोड़ा जल पिला दो, मैं बड़ा प्यासा हूँ, प्यास की वजह से मेरा दम निकला जा रहा है, कृपया मुझे पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। दोस्तों, एक दिन हीन बूढ़े आदमी को देखकर वे कांवड़ वाले उसे देखते हैं और कहते हैं कि कैसा पागल बुड्ढा बैठा हुआ है, कह रहा है जल पिला दो। इसे यह भी नहीं पता कि ये जल हम भगवान शिव पर अभिषेक करने के लिए ले जा रहे हैं।
अगर ये जल हम इसे पिला देंगे तो भगवान भोलेनाथ पर क्या चढ़ाएंगे। अब यह बुढ़ा मरे तो मर जाए, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। हम ये जल इसे पिलाकर अपनी यात्रा को रद्द करने वाले नहीं हैं। दोस्तों, वहाँ से जितने भी श्रद्धालु कांवड़ वाले गुजरते हैं, भगवान शिव भोले बाबा के वेश में सबसे पानी का आग्रह करते हैं, मगर कोई भी उन्हें जल पिलाने के लिए तैयार नहीं होता। कोई भी ऐसा नहीं आता जो उन्हें पानी दे सके। उधर माता पार्वती भी यही देख रही थी कि इतने लोगों में कोई भी मेरे स्वामी को जल नहीं पिला रहा। कैसी भक्ति है जो एक मनुष्य का दुख किसी को नज़र ही नहीं आ रहा है। दोस्तों, कुछ देर के बाद जब वह मोची आता है तो भगवान की भक्ति में लीन था, और जैसे ही वह उनके सामने आता है, भगवान के पास से होकर गुजरता है, बूढ़े बाबा वेश में बैठे हुए भगवान भोलेनाथ उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं बहुत प्यासा हूँ, प्यास से मेरा दम निकल रहा है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊँगा। मैंने कई कांवड़ियों से जल मांगा, लेकिन एक बूंद जल किसी ने भी मुझको नहीं दिया। मैं प्यासा मर रहा हूँ। कैसे ये भोलेनाथ के भक्त हैं जो किसी प्यासे को एक बूंद पानी भी नहीं दे सकते। बेटा, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमें यह जल पिला दोगे। जिस लोटे में आप ये जल लेकर जा रहे हो, यह जल ही मुझे पिला दो तो मेरी जान बच जाएगी। दोस्तों, बूढ़े बाबा की बात सुनकर मोची रुक जाता है और बूढ़े बाबा की ओर बड़े गौर से देखता है। सोचता है कि ये बाबा बहुत प्यासे मालूम पड़ रहे हैं, इसलिए मुझसे जल मांग रहे हैं। जल तो मैं इन्हें पिला दूं, लेकिन यह जल तो मैं भोले बाबा के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जा रहा हूँ। मैंने 1 साल से पैसे इकट्ठे किए थे, तब यह कांवड़ सजा पाई है। बड़ी मेहनत की है और बड़ी खुशी से यह कांवड़ लेकर जल लेकर जा रहा हूँ। 1 साल से मैं इंतजार करता था कि कब सावन का महीना आएगा तो मैं भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करूँगा, और 1 साल के बाद मेरा यह सपना पूरा हो रहा है। दोस्तों, मोची सोच विचार में डूबा हुआ था। इतने में बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटा, क्या सोच रहे हो? मैं प्यासे से मरा जा रहा हूँ, जल्दी से पानी पिला दो, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बूढ़े बाबा को पानी के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखकर मोची एकदम करुणा से भर जाता है। उसने तुरंत भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगी और कहने लगा, प्रभु, मुझे माफ़ करना, मैं ये कांवड़ और जल अगले साल तुम पर चढ़ा दूंगा। फिर से पैसे इकट्ठा करूंगा, फिर से गुल्लक में जमा करूंगा, और अगले साल जब सावन का महीना आएगा तब मैं ये जल आपको अर्पण करूंगा। ये जल तो मैं बूढ़े बाबा को पिलाए देता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, क्योंकि ये बूढ़े बाबा प्यास से व्याकुल होकर के मर रहे हैं, और मेरा धर्म है कि मैं पानी पिलाकर इनकी जान बचाऊं। अगर ये जल के बिना मर जाएंगे तो मेरा आपके ऊपर जल अभिषेक करना व्यर्थ हो जाएगा। सर्वप्रथम मेरा धर्म है कि मैं इनकी जान बचाऊं। अगर पानी के बिना ये मर गए तो मुझे भारी पाप लगेगा। दोस्तों, यही सोचकर मोची ने वह जल उन बूढ़े बाबा को पिला दिया। दोस्तों, उसे नहीं मालूम था कि यह बूढ़े बाबा ही स्वयं भोलेनाथ हैं, लेकिन उसने मानव सेवा को अपने सबसे बड़ा धर्म समझा और उसे पानी पिला दिया। उसके बाद जब उनकी प्यास शांत होती है तो मोची उन्हें प्रणाम करते हैं और कहता है, बाबा, अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास भोले बाबा पर चढ़ाने के लिए जल तो है नहीं। कोई बात नहीं, मैं भगवान को जल अगले वर्ष चढ़ा दूंगा। दोस्तों, यह कहकर वो मोची अपने घर के लिए वापस चलने लगता है। तब भगवान शिव, जो बूढ़े बाबा के वेश में थे, उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, रुक जाओ, तुम अपने घर जा रहे हो और घर कभी खाली हाथ नहीं जाते। जब भी आप घर जाएं तो कुछ ना कुछ ले कर जाएं। मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, इसे लेते जाओ। मोची सोचने लगा कि पता नहीं ये बूढ़े बाबा क्या देंगे। जवाब दिया कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। दोस्तों, भोले बाबा ने बेलपत्र निकाले और उन बेलपत्रों को उस मोची को दे दिया और कहा कि यह बेलपत्र तुम अपने लोटे में रख लेना और यह लोटा ले जाना, और शाम के लिए जहाँ तुम पूजा करते हो उस जगह को लीप कर इस लोटे को बंद करके रख देना, और सुबह दोनों पति पत्नी उठना, पूजा करना। पूजा करने के बाद यह लोटा खोल कर देखना। दोस्तों, भोले बाबा जो थे वो बेलपत्र देने के बाद वहाँ से चल देते हैं। कुछ दूर आगे जाकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और मोची जो था वह वहीं से अपने घर वापस आ जाता है। घर जाकर के अपनी पत्नी को सारी हकीकत बताई। पत्नी कहती है, सुनिए, कोई बात नहीं, अगली साल भगवान शिव के लिए जल चढ़ा देना।
तब मोची कहता है कि प्रिय, जिन बूढ़े बाबा के लिए मैंने जल पिलाया था उन्होंने ये लोटा दिया है, आप इस जगह को लीपिए जहाँ पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि एक जगह पर लोटा बंद करके रख देना, सुबह पूजा करने के बाद इस लोटे को खोल कर देखना। दोस्तों वही हुआ। उसकी पत्नी ने जो जगह लीपी और लोटे को बंद करके उसी जगह पर रख दिया था। सवेरा हुआ और सुबह जब पति पत्नी जागे, स्नान दान किया और पूजा करने के बाद जब मोची लोटा खोलता है तो वह देखकर हैरान हो जाता है। उसने देखा कि लोटा सोने की मोहर से पूरा भरा हुआ था। मोची ने जब लोटे में सोने की मोहरें देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं और कहने लगे कि प्रभु, यह तो अपार धन है, लगता है भोलेनाथ ने हम पर कृपा की है। मोची अपनी आंखों से आंसू बहते हुए अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, देख रही हो, मुझे लगता है कि उन बूढ़े बाबा के वेश में भोले बाबा ही थे। मैंने वह जल भोलेनाथ को ही पिलाया था, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं सका। धन्य है प्रभु तुम्हारी लीला। उन्हीं की कृपा से वह बेलपत्र सोने की मोहरों से बदल गया। दोस्तों अब तो मोची की श्रद्धा भगवान भोलेनाथ पर और भी बढ़ जाती है। सोने की मोहरें देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद उन्हीं मोहरों को बेचकर मोची एक दुकान खरीदता है और उसमें अपना जूता चप्पल का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उससे इतनी तरक्की कर ली कि उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। पैसे कमाने के बाद उसने एक अच्छा मकान बनाया और उसमें आनंद से रहने लगे। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाते हैं क्योंकि अब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों वह मोची पैसे वाला तो बन गया, लेकिन उसने भोलेनाथ की भक्ति करना नहीं छोड़ा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दोस्तों, जो अगर भगवान उनके ऊपर कृपा कर दे और उनके घर में धन दौलत के भंडार खोल दे तो वे भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों उस मोची ने भगवान को नहीं भुलाया और दिन प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता रहा। खुशियाँ भगवान शिव उसके घर पे देती रहीं और सारे भंडार उसके भरते रहे। दोस्तों उधर उस मोची का एक भाई भी था जिसकी पहले से ही एक दुकान थी और वह भी बहुत अच्छी चल रही थी। अचानक उसने देखा कि सड़क किनारे बैठकर जो मेरा भाई रोज़ जूते चप्पल को ठीक किया करता था, जिसको सुबह शाम की रोटी मिलना भी बहुत मुश्किल था, आज वो अचानक से इतना बड़ा सेठ कैसे बन गया, या गरीब बड़ा पैसे वाला कैसे बन गया। इसने दुकान भी खरीद ली और एक अच्छा सा घर भी बना लिया। इसके पास तो बहुत सारा पैसा है। अपने भाई की तरक्की को देखकर उसकी छाती जल जाती है, उसके कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं। अपने मोची भाई की तरक्की उससे हजम नहीं हो रही थी। अब वह इस बात से दुखी रहने लगा कि दिन रात मन ही मन अपने भाई से जलने लगा। दोस्तों ये स्वाभाविक है कि अगर आपके पास धन ज़्यादा हो जाता है और अच्छी कमाई होने लगे तो ईर्ष्या करने वाले लोग भी बढ़ जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार मोची का भाई उससे जलने लगा था। वह उसे किसी भी तरीके से नीचे गिरा देना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि वह तरक्की करे या आगे बढ़े। उसने क्या किया कि इस मोची के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया और गांव वालों से कह दिया कि इस मोची ने हमारी दुकान से पैसे चुराए, हमारी दुकान से जूते चप्पल चुरा कर अपनी दुकान में रख लिए हैं। दोस्तों गांव वालों ने उससे पूछा कि क्या तुमने चोरी की है, तुमने अपने भाई की दुकान से पैसे चुराए हैं। उसका भाई भी वहीं खड़ा हुआ था। भाई कह रहा था, हाँ भैया, इसने हमारी दुकान से पैसे चुराए हैं और सामान भी चुराया है, इसीलिए इतना बड़ा पैसे वाला बन गया। दोस्तों अपने भाई की बात को सुनकर मोची रोने लगा और कहने लगा, नहीं नहीं भाई, मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं चुराया है, ये तो बूढ़े बाबा की कृपा है, उन्होंने ही मेरे लिए ये सब कुछ किया है। दोस्तों उसकी सारी बात उसने बताई, सारी घटना सुनाई, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोग कहने लगे, यह बूढ़े बाबा कौन है। मोची ने जवाब दिया, बूढ़े बाबा अर्थात भोलेनाथ ने हमें सब कुछ दिया है। उसने बताया, मैं भगवान पर जलाभिषेक करने के लिए जा रहा था, रास्ते में एक प्यासे बूढ़े बाबा मिले, मैंने उन्हें वह जल पिला दिया। उन्होंने मुझे बेलपत्र दिए थे, वे बेलपत्र ही सोने की मोहरों में बदल गए। उन्हीं मोहरों को बेचकर मैंने ये सब किया है, मैंने किसी की चोरी नहीं की। दोस्तों मोची की ये बात सुनकर सब हंसने लगे और कहने लगे कि ये पागल है, भोले बाबा किसी को देने के लिए स्वयं चलकर नहीं आते। जवाब दिया, नहीं, आप विश्वास करिए, ये भोले बाबा ने ही मुझको दिया है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि इस दुनिया के लोग बड़े ही अजीब हैं, जब तक चमत्कार नहीं देख लेते तब तक विश्वास नहीं करते।
यही कारण है कि लोगों के पास भगवान भी जाएं तो वो भी नहीं पहचान पाते, क्योंकि उनके ऊपर लोभ के नाम का जो पर्दा चढ़ा हुआ होता है। लोभ लालच में इतने फंसे हुए हैं, इसलिए भगवान को पहचान ही नहीं पाते। और दोस्तों, ये बात सच है कि जिस इंसान के ऊपर लोभ लालच के माया का पर्दा चढ़ा हुआ रहता है, माया ने उसे पूरी तरीके से ढक लिया है, तो भगवान अपने रूप में भी क्यों जनाया जाए, तब भी भगवान को वो लोग पहचान नहीं पाएंगे। दोस्तों, गांव के लोगों ने कहा कि ये मोची हम सबको बेवकूफ़ बनाता है, भोले बाबा किसी को आकर नहीं देते। वो मोची बहुत रोया और फिर भोले बाबा से शिकायत करता हुआ बोला कि हे प्रभु, आपने यह क्या कर दिया? आपने जो मुझे ये धन दे दिया और मुझे मिल भी गया, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ हो गया, ये सब कुछ आपका ही है, आपने दिया है, पर आज मुझे चोर बना दिया गया। इस संसार के लोगों ने मुझे चोर बना दिया। संसार के लोगों की छोड़ो, मेरे भाई ने ही मुझे चोर बना दिया। इससे अच्छा तो यही था कि आप मेरे लिए ये सब कुछ देते ही नहीं। मैं गरीब था, गरीब ही रहता, कम से कम मैं चोर तो नहीं बनता। दोस्तों, इस तरह से वो मोची भोले बाबा को याद करता है और उन्हीं से ये शिकायत करता है और बहुत रोता हुआ है। फिर दोस्तों, उसके भाई ने कहा कि देखो भाइयों, हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम पूरे गांव की पंचायत बुलाएंगे, यह ऐसे नहीं मानेगा। जब पंचायत बुलाई जाएगी तभी यह अपना अपराध स्वीकार करेगा। दोस्तों, ठीक वैसा ही हुआ। अगले दिन उसका भाई पूरे गांव की पंचायत को बुला लाता है। पंचायत ने पूछा कि भाई यह बताओ, तुम्हारा पैसा किसने चुराया? उसने बताया कि मेरे मोचे भाई हैं जो चोर है, उसने मेरी दुकान का सारा सामान चुरा लिया है, मेरा पैसा चुराकर यह अमीर बन गया है, मुझे मेरा पैसा दिलाओ। यह मेरा भाई नहीं है, भाई के नाम पर कलंक है। मुझे क्या पता था कि वह इतना बड़ा चोर है, मेरा सारा पैसा चुरा लेगा। मेरी दुकान से सामान चुराकर इसने अपनी दुकान में रख लिया है और इसी की वजह से उसे बेचने के बाद यह अमीर हो गया। पंचों ने मोची से पूछा, क्या यह सच है? क्या तूने पैसा चुराया है? दोस्तों, मोची ने रोता हुआ हाथ जोड़कर कहता है कि हे पंच परमेश्वर, मैं आपके परमेश्वर को मानता हूँ और मैं सच कहता हूँ कि मैंने इसकी दुकान से कोई भी किसी भी प्रकार का पैसा ना तो चुराया है और ना ही किसी प्रकार का मैंने कोई सामान चुराया है। मेरे ऊपर तो भोले बाबा की अर्थात भोले बाबा की कृपा है। जो भी आज मेरे पास है यह सब भोले बाबा ने दिया है। दोस्तों, उसे पंचों के लिए भी अपनी सारी दास्तान सुनाई, लेकिन फिर भी पंचों ने उस पर विश्वास नहीं किया। पंच लोग उसे डांटने लगे और कहने लगे कि अच्छा, तो अब तू हम पंचों को भी पागल बनाना चाहता है? भोले बाबा किसी को चलकर दे थोड़ी आते हैं, तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि नहीं पंच परमेश्वर, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात को मानिए, मुझे भोले बाबा ने ही दिया है। लेकिन दोस्तों, पंचों को कोई विश्वास नहीं हुआ। अब तो मोची बड़ी दुखी हो जाता है और भोले बाबा को याद करके रोने लगता है। हे प्रभु, ये कैसी लीला है? आज मैं कहाँ फंस गया? मेरे भाई ने मुझे कहाँ फंसा दिया? मैं बहुत बड़ा चोर बन गया हूँ। प्रभु, तू ही रक्षा कर सकता है, तू ही मुझे इस कलंक से निकाल सकता है। दोस्तों, जब वो मोची रोता रोता भोले बाबा को याद करता है तो दोस्तों क्या होता है? भोले बाबा वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। भोले बाबा क्रोधित होते हुए बोले, दुष्ट लोगों, तो मेरे निर्दोष भक्त को क्यों परेशान कर रहे हो? इसने किसी का कुछ नहीं चुराया है, इसे जो कुछ दिया है मैंने स्वयं दिया है। मित्रों, जैसे ही भोले बाबा को सबने देखा तो सारे के सारे लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए और क्षमा मांगने लगे। प्रभु, क्षमा करना। भोले बाबा ने बताया कि इसका भाई ईर्ष्या बस अपने भाई से जलता है, इसलिए उसने इस पर यह चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा दुष्ट, सबसे बड़ा स्वार्थी इसका भाई खुद स्वयं है। जरा सोचो, जब मेरा भक्त गरीब था, सड़क पर जूते चप्पल ठीक करता था, 2 वक्त की रोटी मिलना भी इसके लिए मुमकिन नहीं था, तो इसके भाई ने इतना पैसे वाला होते हुए भी कभी इसकी मदद नहीं की। इसने कभी अपने भाई से यह भी नहीं पूछा कि तुम्हें क्या दुख है, तुम्हें क्या परेशानी है। और जब मैंने उसे आज दे दिया है तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है। सबसे बड़ा दुष्ट तो इसका भाई है। हमारा भक्त कभी चोर नहीं बन सकता। यह झूठ बोलकर इसे फंसा रहा है। अब मैं तुम सब लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मेरे भक्त को परेशान करने की सज़ा तुमको ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, सारे लोग भगवान भोलेनाथ के सामने ज़मीन पर नतमस्तक होकर गिर पड़े और फिर सब क्षमा मांगने लगे। प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हम आपकी लीला को समझ ही नहीं पाए। दोस्तों, सबने क्षमा मांगी। उसके बाद
भोलेनाथ को क्रोध शांत हुआ। फिर अपने भक्त मोची से कहते हैं कि हे पुत्र, हमसे वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। दोस्तों, तब मोची कहता है कि हे प्रभु, सबसे पहले तो आप इन सब लोगों को क्षमा कर दो, क्योंकि ये लोग नहीं जानते थे, और यदि आप हमें वरदान ही देना चाहते हैं तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि आपके चरणों में मेरी भक्ति स्वयं बनी रहे। जब तक मैं इस संसार में जीवित रहूँ, आपके चरणों में ही भक्ति करता रहूँ, आपका ही नाम जपता रहूँ, आपका ही गुणगान करता रहूँ, और जब भी मेरे प्राण निकले तो मैं आपका नाम लेते ही मेरे प्राण निकले। दोस्तों, अपने भक्त की ये बात सुनकर भगवान शिव तथास्तु कहते हैं और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सारे लोग और उसका भाई उस मोची से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि तुम ही सबसे बड़े भक्त हो। हम लोग तो मोह जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए हम अच्छाइयों को नहीं पहचान पाते, हम बुराइयों को देख नहीं पाते, और अच्छाई वही लोग देख पाते हैं जो मोह माया से, लोभ लालच से हमेशा दूर रहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति में बहुत ही बड़ी शक्ति होती है। जिन भक्तों के अंदर भगवान से प्रेम है, निस्वार्थ भाव की सेवा है, उन्हें ही भगवान की कृपा मिलती है। भगवान उनके मांगने से पहले ही उनकी आवश्यकता को समझ लेते हैं, और जिसके अंदर अभिमान है, घमंड है, ऊपर से दिखावा है, छलावा है, जो धोखा करते हैं, समाज के प्रति दया भाव नहीं है। लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा दान कर रहा हूँ, ये जताने की भावना है, मैं भंडारे कर रहा हूँ, यह दिखाना चाहते हैं, लेकिन भगवान के प्रति भाव नहीं है। दिल में प्रेम नाम की चीज़ नहीं है तो उनकी बड़ी से बड़ी सेवा भी, बड़ी से बड़ी दौलत भी भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान उसी से प्रसन्न रहते हैं जो सभी जीवों के प्रति दयावान रहता है। दोस्तों, जिनके हृदय में जीवों के प्रति कठोरता है, दया की भावना नहीं है, वे रात दिन भगवान के मंदिर में बैठे रहे, फिर भी भगवान उनकी नहीं सुनते। भगवान को प्रसन्न करने का अर्थ समस्त जीव जंतुओं के प्रति दयावान करना है। किसी भूखे प्यासे, दीनहीन, रोगी और बीमार व्यक्ति की सहायता करना ही सबसे बड़ा धर्म और कर्म माना जाता है। यदि जो व्यक्ति ऐसा करता है, भगवान उसके सामने स्वयं प्रकट हो जाते हैं और उसके जीवन में हमेशा उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। तो बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। आगे दीजिए, चलता हूँ यहाँ से, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो, कहानी, कथा या उपाय को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों, आप अपने जीवन में स्वस्थ और खुश रहें।